महिलाओं और सज्जनों, दोस्तों और फिल्मी दिल के चाहने वालों, आज हम सब एक ऐसे हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने अपने जोश, अपनी आकर्षक आवाज और बेमिसाल अभिनय से सिनेमा को रोशन किया। वो हीरो हैं धर्मेंद्र। आज हम उनके जीवन का सफर याद करते हैं, उनके संघर्ष, उनकी कामयाबियां और वे यादें जो आज भी दिलों में जिंदा है। धर्मेंद्र, जिनका असली नाम धर्मेंद्र देवेंद्र कुमार देओल है, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर का माहौल साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था कि एक दिन वे पर्दे पर उतरेंगे और पूरा देश उन्हें पहचानेगा। वे एक साधारण किसान परिवार से आए थे, लेकिन दिल में वो चमक थी जो सिर्फ सितारों में दिखती है। जिंदगी ने उन्हें कई चुनौतियां दी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वे लगातार मेहनत करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड का हिस्सा बन गए। 1960 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे धर्मेंद्र न सिर्फ रोमांटिक हीरो बने, बल्कि एक्शन के बादशाह भी कहे जाने लगे। इसी वजह से उन्हें ही मैन कहा गया। उनकी अभिनय क्षमता बहुत व्यापक थी। कभी प्यार भरी फिल्में, कभी हास्य, कभी गंभीर ड्रामा और कभी भारी भरकम एक्शन, हर किरदार में उन्होंने अपनी जान डाल दी। एक फिल्म जो हमेशा याद रखी जाएगी वो है शोले 1975, जहां उनका किरदार और उनका अभिनय आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों में बसता है। धर्मेंद्र की जीवन गाथा पर्दे के पीछे भी उतनी ही दिलचस्प है। प्रेम, संघर्ष और अद्भुत रिश्तों की कहानी। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं, जिनसे उनके बच्चे हुए, जो बाद में खुद अभिनेता बने, जैसे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी से, जो उनके करियर और निजी जीवन दोनों का अहम हिस्सा बनी। धर्मेंद्र केवल अभिनेता ही नहीं थे, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। वो 2004 से 2009 तक संसद के सदस्य रहे और सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रहे। उनके शानदार अभिनय को केवल दर्शकों ने ही नहीं सराहा, बल्कि देश ने भी मान्यता दी। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो उनकी कला और योगदान का बड़ा सम्मान था। धर्मेंद्र ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और उनका करियर 6 दशकों तक फैला रहा। एक लंबा और शानदार सफर। वे सिर्फ पर्दे पर ही मजबूत व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी उनकी विनम्रता और सादगी लोगों को प्रभावित करती थी। नवंबर 2025 में धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और 24 नवंबर को वे हम सबको हमेशा के लिए छोड़ गए, उम्रदराज लेकिन सम्मान और प्यार के साथ। उनका अंतिम संस्कार पावन हंस क्रिमेटोरियम में किया गया, जहां फिल्म जगत और उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या मौजूद थी। और ये विदाई सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था, एक ऐसे हीरो की रुखसती जो दिलों में बसते थे। धर्मेंद्र की मौत के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और जनता ने गहरा दुख व्यक्त किया। कई नेताओं और कलाकारों ने उन्हें एक दौर का अंत कहा, लेकिन उनकी शख्सियत की ताकत और उनकी फिल्मों का असर कभी खत्म नहीं होगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते रहेंगे। हम ये वादा करते हैं कि उनकी क्लासिक फिल्में, उनके संवाद और उनका जो जज्बा था वो आज भी हमारी रूह में जिंदा है। आपने हमें सिनेमा का एक सुनहरा दौर दिया, और हम वादा करते हैं कि आपकी विरासत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। धर्मेंद्र जी ने हमें जिंदगी के कई सबक सिखाए। मेहनत करो, ईमानदार रहो और इंसानियत को हमेशा पहली प्राथमिकता दो। धर्मेंद्र जी, आपकी विदाई ने दिलों को बहुत दुखी किया है, लेकिन आपकी यादें, आपकी मुस्कान और आपके अभिनय का जो जज्बा था वो आज भी हमारी रूह में जिंदा है। आपने हमें सिनेमा का एक सुनहरा दौर दिया, और हम वादा करते हैं कि आपकी विरासत को कभी भुलाया नहीं जाएगा।